हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स टू मोहन बगान। एक रिच हिस्ट्री लेके आती है हमें अपने साथ। और आईएसएल में देखा है तो एक हिस्ट्री क्रिएट भी करने जा रही है। आईएसएल में कभी भी कोई भी सीरीज जीता है तो लगातार सीरीज नहीं जीता है। मुंबई सिटी एफसी सीरीज जीती है, 2 सीरीज जीती है, लेकिन कभी लगातार नहीं जीती है। गोवा जीती है वो तो एक ही जीती है, जमशेदपुर एफसी जीती है वो एक ही जीती है। लेकिन मोहन बगान एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है क्योंकि उन्होंने लास्ट सीजन भी शील्ड जीता था और आईएसएल के चैंपियन बने थे। और इस सीजन भी देखा है तो अगर वो ओडिशा एफसी को हराते या फिर आने वाले 3 मैचेस में वो 3 पॉइंट लेते हैं, तो वो लगातार 2 सीजन शील्ड जीतने वाले पहली टीम बन जाएँगे भाई आईएसएल। तो भाई देखा जाए तो इस सीजन मोहन बगान बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। तो आज हम लोग स्पेशली मोहन बगान के बारे में बात करेंगे। आखिर क्या प्लस पॉइंट्स रहे हैं इस सीजन मोहन बगान के? मोलिना ने क्या किया है? उनकी टैक्टिक्स के ऊपर थोड़ी-सी बात करें क्योंकि उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो पहले से बना चुका हूँ। और थोड़े नेगेटिव्स के ऊपर भी बात किया जाएगा मोहन बगान की और कहाँ पे अभी भी मोहन बगान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले भाई मोहन बगान के पॉइंट्स टेबल के बारे में बात कर लिया है। तो देखिए पॉइंट्स टेबल के बारे में आपको कि क्या बात करना है भाई। पॉइंट्स टेबल में तो मोहन बगान नंबर 1 पे है। लेकिन क्या आपको पता है मोहन बगान होम मैचेस में भी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है। मतलब कि अगर होम मैचेस का पॉइंट टेबल आप बनाइएगा तो उसमें भी मोहन बगान सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेके आई है अपने होम ग्राउंड पे। और इसी तरीके से अवे ग्राउंड्स पे भी मोहन बगान सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेके आई है। इससे पहले वो सेकंड या थर्ड पे थी, लेकिन अब वो नंबर 1 पे पहुँच चुकी है। तो चाहे होम का हो, चाहे अवे का हो, वो दोनों जगह डोमिनेट किए भाई। और इसीलिए भाई मोहन बगान इतनी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए हम लोग को ये सीज़न दिख रही है। और भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है उसका श्रेय किसको जाता है? तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है भाई मोलिना को। और आप कहोगे कि मोलिना क्यों जाता है? प्लेयर्स को जाना चाहिए। मोलिना को इसलिए जाता है ना कि जब कोई बड़ी टीम होती है और उसमें बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए इस टीम में जेमी मैकलेरन, जेसन कमिंस, पेट्रा टॉस, ग्रेग स्टुअर्ट, टॉम अल्रेड, अल्बर्टो रॉड्रिगेज। उसके अलावा देखा है तो इन्हीं प्लेयर्स में थापा, सहल, अपुया, टांगरी जैसे प्लेयर्स भरे पड़े हैं। तो भाई कभी-कभार क्या होता है ना, ईगो क्लैश होता है कि भाई मुझे बैठाया हुआ है बेंच पे, उसको क्यों खिला रहे हो? ये सभी चीज़ थॉट्स आते हैं भाई प्लेयर्स में। हुँ। और इसकी वजह से क्या होता है टीम का जो ड्रेसिंग रूम है ना उसका माहौल खराब होता है। उसके बाद से हम लोग को देखने को मिलता है कि टीम की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। बड़ी टीम्स में यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है भाई। और इसी से टैकल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं जुआन के अंडर भी एक टीम थी, बहुत ही शानदार टीम थी। लेकिन कैसे जुआन के अंडर वो टीम परफॉर्मेंस खराब की वो हम लोग देखे हैं। उसके बाद से हबास आए, उसी टीम के साथ शील्ड जीत कर दिखाए। उसके बाद से मोलिना आए हैं और उसी टीम के साथ थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट के साथ देखा जाए तो इस सीज़न भी लग रहा है कि वो शील्ड जीतने वाले हैं। और मेरे हिसाब से तो लगभग जीत चुके हैं भाई। तो भाई उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है। जो प्लेयर्स का जो ईगो होता है ना, उसको साइड में रख के उनको टीम के लिए खिलाया है। जेसन कमिंस आपके बेंच पे बैठे हुए थे स्टार्टिंग में, अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी हम लोग को ये देखने को नहीं मिला या सुनने को नहीं मिला है कि जेसन कमिंस नाराज़ है। पेट्राटॉस जो कि लास्ट 2 सीज़न की हीरो बने हुए हैं, आँखों का तारा है, फैन फेवरेट है, डेमिगॉड है, लेकिन उनको स्टार्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या आपको कुछ भी नेगेटिव देखने को मिला उनकी तरफ से? ग्रेग स्टुअर्ट ग्रेग स्टुअर्ट कभी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे, अब वो बेंच पे बैठे हुए हैं। जेमी मैकलेरन और जेसन कमिंस स्टार्ट कर रहा है। लेकिन क्या ईगो देखने को मिला उनकी तरफ से? इसी तरीके से सहल और थापा का है। भाई थापा आके बेंच पे बैठे रह रहे थे, अभिषेक ही स्टार्ट कर रहा था, टांगरे स्टार्ट कर रहा था। थापा आपके बेंच पे बैठे हुए सैल स्टार्ट कर रहा है। सैल बेंच पे बैठे हुए थापा, टांगरे स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी भी कुछ नेगेटिव देखने को मिला है भाई? नहीं देखने को मिला है। और ये चीज़ देखा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही है आपके मोहन बगान की। ड्रेसिंग रूम को मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़े टीम्स में ना बड़े प्लेयर्स होते हैं और वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ना गोल्स ला ही देते हैं, टीम जीती जाती है। अगर आप कम से कम बस उनकी ईगो को सैटिस्फाई करके रखिए, उनकी ईगो को साइडलाइन करके रखिए तब। और वैसा ही कुछ हुआ है भाई मोहन बगान में। बहुत ही ब्यूटीफुल गेम प्ले नहीं है, बहुत ही शानदार गेम प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी विन्स आई हैं। इसमें देखा जाए तो और भी प्लेयर्स पे अगर बात किया जाए ना, तो सबसे पहले तो बैक लाइन पे बात किया जाएगा। अनवर का जाना मोहन बगान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है भाई। और फ़ायदेमंद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सीज़न सबसे कम गोल स्कोर अगर देखा जाए,
तो वो हुआ मोहन बगान के अगेंस्ट। सिर्फ 14 गोल कंसीड किए भाई मोहन बगान। और मैं आपको एक स्टैट बता दूं, 2 गोल पर गेम मारते हैं, मतलब 2 गोल्स पर गेम, मतलब हर गेम में वो 2 गोल मार देते हैं। कंसीड कितना करते हैं? 0.7। मतलब आप समझ रहे हो, 3 मैचेस में जाके फिर 2 गोल वो कंसीड करते हैं और हर मैच में वो 2 गोल मार रहे हैं। सोचिए इनकी परफॉर्मेंस कैसी रह रही है भाई, और डिफेंसिवली कितनी स्ट्रांग है भाई ये टीम। एक और चीज मैं बता दूं, इस लीग में सबसे ज्यादा देखा जाए तो कम गोल कंसीड करने वाली टीम मोहन बगान है, 14 गोल के साथ। सेकंड पे जानते हैं कौन है? सेकंड पे है एफसी गोवा और मुंबई सिटी एफसी, 25 गोल्स के साथ। डिफरेंस देख रहे हो, 14-25, कितना बड़ा डिफरेंस है। एक और चीज मैं बता देता हूँ भाई, अभी तक मोहन बगान 21 मैचेस खेली है। 21 मैचेस में देखा जाए तो 13 मैचेस में क्लीन सीट रखी है भाई। इसमें विशाल कैद की दाग देनी पड़ेगी भाई। 13 मैचेस में क्लीन सीट, आधे से ज्यादा मैचेस में वो क्लीन सीट रखे हैं, मतलब कि 7 से 8 मैचेस में ही सिर्फ गोल कैसे किए है। सोचिए, सिर्फ 8 मैचेस में, उसमें से भी एक मैच में वो 3 गोल कंसीड किए थे बेंगलुरु एफसी के अगेंस्ट। तो आप सोचिए, 8 मैच में वो 14 गोल कंसीड किए हैं, 3 गोल और हटाइए, 7 मैच में 11 गोल वो कंसीड किए। आप खुद सोचिए कि भाई डिफेंसिवली कितना स्ट्रांग रही है टीम। तो भाई डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और भाई कहा भी जाता है कि जो गोल्स होते हैं ना वो आपको मैचेस जिताते हैं, और क्लीन शीट जो होती है वो आपको लीग जिताती है। और भाई वो चीज़ दिख रहा है भाई, डिफेंस जो है वो मोहन बगान को लीग जिता रही है, और सिर्फ डिफेंडिंग नहीं कर रही है भाई। अच्छा, आपको पता है ना 14 गोल वो कंसीड किए? आपको पता है मोहन बगान के जो डिफेंडर्स है ना, वो मिल के 14 गोल मार भी दिए। मतलब कि वो कह रहे हैं ना, भाई हम लोग जितना गोल खाए हैं ना उतना हम लोग मार देंगे, हम कंपनसेट कर देंगे, कोई हमारे ऊपर गलती नहीं लो। मतलब 14 गोल कंसीड किए और डिफेंडर्स ही 14 गोल मार दिए। और इस टीम में ना गोल स्कोरिंग करने वाले 10 प्लेयर हैं, 10 प्लेयर हैं। जेई मैकलेलन ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए, 10 गोल स्कोर किए। उसके बाद से सेकंड पे है बोस 6 गोल के साथ, थर्ड पे है अल्बर्टो रोड्रिगेज, 2 डिफेंडर्स है। और देखिए 10 गोल स्कोरर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 12-13 असिस्ट देने वाले। इंपॉर्टेंट क्यों है? आप नॉर्थ ईस्ट का अगर एग्जांपल ले लो, उसमें सब चीज अलाई दीने पे चल रहा है। मैक्सिमम गोल असिस्ट अलाई दीने से आ रहे हैं। तो आपको नॉर्थ ईस्ट की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल रही है? अलाइदी ने हो सकता है गोल्डन बूट जीत जाए, गोल्डन बॉल जीत जाए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कहाँ रहेगी? तो जब टीम पूरी तरीके से परफॉर्मेंस देती है ना, और एक प्लेयर से परफॉर्मेंस देता है, उससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। वो मोहन बगान और नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है अभी। पूरी टीम परफॉर्मेंस दे रही है। अलाइदी के साथ अगर गुलेर्मो और नेस्टर परफॉर्मेंस दे दिए होते तो नॉर्थ ईस्ट शायद अभी टॉप थर्ड में रहती और शायद टाइटल रेस में रहती, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। चलिए, नॉर्थ ईस्ट पे तो हम लोग को बात नहीं करना है, मोहन बगान पे बात करना है अभी। हम्म। और भी अगर मोहन बगान के बारे में हम लोग बात की जाए, तो सबसे ज्यादा गोल देखिए कौन मारा? मोहन बगान मारी है, 42 गोल मारी है। उसके बाद से सेकंड पे कौन है? उड़ीसा एफसी है। शायद डिफेंडिंग अच्छी करती तो हम लोग को अभी टॉप 2 में देखने को मिलती। उसके बाद से थर्ड पे कौन है? एफसी गोवा, 40 गोल के साथ। तो आप सोचिए भाई, गोल तो वो मार ही रहे हैं, और डिफेंडिंग भी वो कर ही रहे हैं। आपको सोचिए कैसी परफॉर्मेंस हो रही है मोहन बगान की इस सीजन। और एक और चीज में बात कर लो, इतने गोल वो मारे हैं ना, बिना प्ले मेकर के मारे हैं। क्योंकि अगर देखा है तो इनकी टीम में जो प्ले मेकर्स हैं, उसमें देखिएगा ग्रेग आधे टाइम इंजर्ड रहे हैं, इंजरी से आने के बाद से ज़्यादा स्टार्ट नहीं पा रहे हैं, और उतने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जितना वो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन दे रहे थे। पेट्राटॉस, वह पूरा सीजन खराब खेला है, पूरा सीजन खराब खेले हैं वह। हम्म। उसके साथ साथ देखा जाए, थापा कुछ मैचेस अच्छा खेले, उसके बाद से इंजर्ड चल रहे हैं। सहल, वो भी कुछ मैचेस खेले, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिए हैं, और फिर इंजर्ड है। तो आधे मैचेस में देखा है तो ये लोग बिना प्ले मेकर के उतरेंगे। प्लेमेकर का रोल जेसन कमिंस ज़्यादा अच्छा दे दिया, और क्या ऑरा दिखाया है भाई, क्या परफॉर्मेंस दिखाया है जेसन कमिंस। और इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी शक है कि जेसन कमिंस को रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर को रिलीज़ नहीं किया जाता भाई। जेसन कमिंस इस सीज़न बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, और अब हम लोग को जेई मैकलेरन और जेसन कमिंस ही स्टार्ट करते हुए दिख रहा है, और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहा है। आप खुद सोचिए, ये टीम बिना प्लेमेकर के इतना गोल मारी है, इसीलिए आपको इतना स्क्रैपी फुटबॉल देखने को मिलता है। आप कहते हो कि भाई कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई पासिंग नहीं दिख रही है, हाँ, सिर्फ लॉन्ग बॉल खेल रहे हैं, काउंटर अटैक खेल रहे हैं, गोल मार रहे हैं। भाई मैं बता दूं, पहले तो इनके पास प्लेमेकर नहीं है,
कि वो कुछ मिडफ़ील्ड से क्रिएट करने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है ना कि मायने नहीं रखता है भाई, कुछ भी मायने नहीं रखता है। कल को जाके सबको बस यही दिखेगा कि मोहन बगान लगातार 2 सीरीज़ जीत गई या फिर सीरीज़ जीत गई इस सीज़न का। वो ये नहीं देखेगा कि मोहन बगान कितना ब्यूटीफुल गेम खेल रही थी, कितना क्या कर रही थी, लॉन्ग बॉल खेल रही थी, काउंटर अटैकिंग खेल रही थी, सो-सो के गोल मार रही थी कि जग-जग के गोल मार रहे थे, कोई कुछ नहीं देखने वाला है भाई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जीतना और वो जीत के आ रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ किया जाए ना तो सबसे बड़ी साइनिंग अपूया की है भाई। अगर अपूया की परफॉर्मेंस डाउन रहती ना तो भाई ये मोहन बगान यहाँ नहीं दिखती। क्योंकि अपूया के ऊपर बहुत कुछ बेस था क्योंकि कोई भी फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर साइन ही नहीं किया था मोहन बगान ने। और भाई अपूया ना मुंबई सिटी एफसी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है लेकिन ना मुंबई सिटी एफसी में जाहू और वननीत के पीछे शायद छिप से गए थे वो। ऐसा लगता था कि उनके बिना उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले जब वो नॉर्थ ईस्ट में अकेले खेलते थे ना, तब जो परफॉर्मेंस दिखाए थे, लगभग वैसी परफॉर्मेंस अब वो मोहन बगान में दिखा रहे हैं, इवन उससे बेटर दिखा रहा है। अब पूरा डिफेंसिव मिडफील्डर का जो रोल होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और इस समय इंडिया के बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर बने हुए हैं भाई। ऐसी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आप कंपेयर करिएगा फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर से उनको आईएसएल के ना, आपको देखने को मिलेगा अपूया उनके लेवल को मैच कर रहा है भाई। तो एक तरीके से फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा है भाई मोहन बगान के लिए अपूया के रूप में। और देखिए डिफेंसिव मिडफील्डर का बहुत बड़ा रोल होता है। मिडफील्डर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? अगर मिडफील्डर गलत जगह पे बॉल लूज़ किए ना, तो ऐसा काउंटर अटैक बनेगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। हुँ। अगर जो डिफेंसिव मिडफील्डर है अच्छे से कवर नहीं दिया डिफेंसिव लाइन को, डिफेंसिव लाइन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा ना कि भाई गोल कंसीड ही होगा, चाहे आप कितनी सेंटर बैक्स खिला लो। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो चीज़ अपूया ने की और भाई आधे मैचेस तो सहल के साथ स्टार्ट किए हैं। जब कांगड़ी के साथ खेलता है तब उनको ज़्यादा आराम मिलता है, लेकिन सहल के साथ मैक्सिमम डिफेंसिव रोल उन्हीं को करना है भाई। तो भाई अपूया का तो कहना पड़ेगा भाई बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है और बहुत ही अलग लेवल के प्लेयर दिखे हैं। डिफेंस पे भी अगर हम लोग बात किया तो सिर्फ टॉम अल्ड्रेड, अल्बर्टो रॉड्रिगेज़ को ही नहीं, बोस, राय, दीपेंदु को भी बोलना पड़ेगा। कई मैचेस में दीपेंदु एज़ अ सेंटर बैक खेले और बहुत ही मैच्योर देखने को मिला है। और आपको ये देखने को मिला है कि कोई भी प्लेयर कभी भी आ रहा है तो परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर वो 3 मैच, 4 मैच या 5 मैच बेंच पे बैठा हुआ है और वो उठ के आ जा रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन दिख रही है हम लोग को। दीपेंदु इनका एग्ज़ाम्पल है भाई। उनको पता है हर मैच उनको खेलने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब भी वो एज़ अ सेंटर बैक खेल रहे हैं, चाहे राइट बैक खेल रहे हैं, वो परफॉर्मेंस दे के जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है भाई। ये चीज़ देखा है तो मोलिना ने डेवलप की है भाई, कि सभी प्लेयर्स जो बेंच पे भी बैठे हुए हैं ना, वो भी आके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बहुत से पॉजिटिव्स हैं मोहन बगान के। भाई गेम प्ले पे नहीं जाइए, पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स बहुत मायने रखता है। उसी के बेस पे आप सीरीज़ जीतोगे, कब जीतोगे। नहीं तो गेम प्ले के हिसाब से अगर जीतना होता तो हर मैच आपकी बार्सिलोना जीतती, हर वर्ल्ड कप आपकी स्पेन जीतती या ब्राज़ील जीतती, तो और कोई टीम तो जीत ही नहीं सकती थी कभी। हुँ, तो गेम प्ले पे नहीं जाइए। अब अगर मोहन बगान के नेगेटिव्स की बात किया जाए, तो देखिए प्ले मेकर तो नहीं रहे हैं। तो प्ले मेकर उनको चाहिए और चाहे शायद शायद से समर ट्रांसफर विंडो में वो लोग प्ले मेकर के लिए जाए भी, ग्रेग और दिमी को शायद रिप्लेस भी करें। दूसरा विंगर चाहिए, अब या तो दिमी की जगह पे आप कोई फॉरेन विंगर लेके आओ या फिर आप कोई इंडियन विंगर लाओ क्योंकि मनवीर और लिस्टन के अलावा एक आशिक ऑप्शन है और आशिक आपकी कभी ज़्यादातर इंजर्ड रह रहा है क्योंकि हम लोग को पता है उनका पिछला पूरा साल इंजरिंग बीता है। तो होता क्या है ना कि कभी-कभार मनवीर और लिस्टन के अलावा आपके पास विंग पे कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो वो चीज़ थोड़ा मेरे ख्याल से चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे मोहन बगान को। उसके अलावा देखा जाए तो डिफेंस लाइन में सेंटर बैक की ज़रूरत है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस टाइम मार्केट में कोई है ही नहीं। दीपेंदु से बेटर अगर आपको सेंटर बैक लाना है, तो आपके कौन हो सकते हैं? संदेश झिंगन ही हो सकते हैं। क्या एफसी गोवा संदेश झिंगन को सेल करेगी? ये भी सोचने वाली बात होगी। तभी अपग्रेड होगा भाई, नहीं तो परमवीर को लाओ चाहे एलेक्स हाजी को लाओ। वो लोग डिपेंडू के कोई अपग्रेड नहीं है। बात ये है कि एलेक्स हाजी रेगुलर खेल रहे हैं और वो गलतियाँ भी कर रहे हैं। डिपेंडू को रेगुलर खिलाओ बस, उनसे बेटर परफॉर्मेंस दे देंगे या फिर हो सकता है उन्हीं के बराबर परफॉर्मेंस दे। तो कोई अपग्रेड नहीं होगा, हाँ, बैकअप के लिए प्लेयर ला दोगे, वो बड़ी बात होगी क्योंकि डिपेंडू के बाद से तो कोई भी आपके पास इंडियन सेंटर बैक दिखता भी नहीं है। सौरभ भानवाला है, वो सीएफएल में भी देखा जाए तो परफॉर्मेंस खराब दे रहे थे। उसके अलावा
राइट बैक, लेफ्ट बैक पे प्लेयर्स चाहिए। अगर कोई ऐसा प्लेयर मिल जाए मोहन बगान को जो कि दोनों प्लेस कवर करता हो तो और अच्छा हो जाएगा उनके लिए। राइट बैक और लेफ्ट बैक दोनों पोजीशन पे कवर करे तो। तो अब देखते हैं मोहन बगान नेक्स्ट समाचार विंडो में क्या करती है, कैसे अपनी टीम को अपग्रेड करती है। इस सीज़न देखा जाए तो मेरे लिए तो मोहन बगान लीग सील जीत चुकी है। आपके लिए क्या हुआ है भाई मोहन बगान का? हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।